द आउटर गॉड्स ये ओमनीपेटेंट बीइंग्स जो कि एंशिएंट टाइम से काउंटलेस यूनिवर्सेस क्रिएट करते आए हैं। उन्हें कहा जाता था एब्सोल्यूट बीइंग्स। एंडलेस क्रिएशन के थ्रू ये एब्सोल्यूट बीइंग्स इंटरनिटी का मजा लेते थे और इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने काउंटलेस मैटर्स, सोल्स और लॉस क्रिएट किए। लेकिन ये एब्सोल्यूट बीइंग्स इस एंडलेस रिपीटेशन से बोर हो गए थे, तो उन्होंने एक नया वे सोचा टाइम पास करने का, और वो था उनकी क्रिएशन के बीच वार ऑब्जर्व करना। ये एब्सोल्यूट बीइंग्स को अपनी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी इंटरटेनिंग लगा, तो काउंटलेस क्रिएशन बार बार बैटल में मरकर रिवाइव होती थी। ये वार ज़रूरी थी एब्सोल्यूट बीइंग्स को बोर्डम को स्थायी करने के लिए। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, एक एब्सोल्यूट बीइंग को उनकी एक क्रिएशन ने मार दिया जब वो एंडलेस बैटल ऑब्जर्व कर रहे थे दूसरी डायमेंशन के। एब्सोल्यूट बीइंग्स इस बात को जानकर एक जगह इकट्ठा हो गए वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, जो अपने मास्टर को खो चुका था। उनके कॉमरेड की डेथ जो कि उनकी अपनी क्रिएशन के हाथों हुई थी को इग्नोर करते हुए उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, एक पावर जो बिना ऑनर के है उसका हक उसी को होगा जो सबसे पहले क्लेम करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहां सूहो अपने दोस्त से कहता है मुझे कोरियन यूनिवर्सिटी आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। यह सुनकर दोनों दोस्त के मुंह फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है और एक दोस्त कहता है कि यह नहीं हो सकता, यह कैसे पॉसिबल है कि सूहो जैसा बेकार लड़के को एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और दूसरा दोस्त रोतोड़ू शकल बनाकर कहता है और मुझे अगले साल फिर ट्राई करना पड़ेगा। दोनों की बातें सुनकर तो सूहे हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं फाइनली इस सेल से फ्री हो गया। तभी एक पर्सन आता है जिसे देखकर तीनों के चेहरे में 12 बज जाते हैं और वह पर्सन कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन सूहो, सुना है तुमने आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, वैसे कब से तुम इतने अच्छे हो गए। सूहो कहता है किम स्योंगचुल, तुम फिर से। लेकिन उसका रियल नेम होता है ली। ली बोलता है मेरा नाम किम स्योचल नहीं, ली योचल है। सूहो कहता अच्छा ऐसा है क्या। ली दोबारा से कहता है तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल टेक ओवर प्लान कम्प्लीटली फेल हो गया। और सूहो जवाब कहता हाँ, और मैं तुम्हारी वजह से ग्रेजुएट हो पाया। वहीं हम देखते हैं कि दो लड़कियां जो कि आपस में बात कर रही होते, उनमें से पहली लड़की कहती देखो योचुल फिर से बकवास शुरू कर दिया, हम ग्रेजुएशन के इतने करीब हैं फिर भी ये इतना बकचाना हरकत क्यों कर रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है हाँ हाँ तुम सही हो, पता नहीं वो एक ऐसे इंसान के साथ क्यों इतना मीन है जो अपनी मिसिंग पेरेंट के बाद खुश रहने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ली एक जोरदार पंच सूहो को मारने वाला होता है, लेकिन सूहो ने हवा में उड़कर अपने घुटने से एक जोरदार अटैक करता है और कहता है ग्रेजुएशन से पहले हम चिल आउट क्यों नहीं कर सकते। लेकिन तभी सूहो देखता है कि उसके अटैक से ली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन तभी ली हंसते हुए कहता है ये बकवास था, क्या था ये। और ये कहते ही अपने हाथ में उसने एक ब्लू लाइटिंग पंच बना लिया होता है और सूहो पर अटैक करते हुए कहता है ये तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे पावरफुल अटैक को सूहे ने डॉज कर लिया होता है। लेकिन इस अटैक को देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि इस अटैक से वहां पर रखी अलमारी में काफ़ी बड़ा होल हो जाता है। हम देखते हैं कि ली के पूरे बॉडी में एक ब्लू ऑरा दिख रहा होता है जिसे देखकर सूहो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम संग सूहो को देखते हैं जो अपने कॉलेज जा रहा होता है, लेकिन तभी एक पर्सन जिसके पास डंजन गेट ओपन हुआ होता है वह अनाउंस करता है कि हंटर्स गेट को रेड कर रहे हैं, जिससे आपकी सभी क्लासेस मेन बिल्डिंग से साइड बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, कृपया साइड बिल्डिंग में चले जाएं। आगे के सीन में हमको दिखाया जाता है कि ब्लैक सूट वाला हंटर पूछता है कि हंटर्स को अंदर गए कितना वक्त हो गया है। तो दूसरा जवाब देता है समथिंग 8 घंटे, और वह कहता है क्योंकि ये डी रैंक गेट है तो वो जल्दी बाहर आ जाएंगे। और हम बैकग्राउंड से आवाज़ आते हैं नॉन हंटर्स के लिए ये डेंजरस है तो कृपया पीछे हट जाएं। वहीं 2 लड़कियां आपस में बात कहती हैं, क्या लगता है अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो दूसरी लड़की कहती है मुझे लगता है हंटर इसे आसानी से हैंडल कर लेंगे।
और सीन शिफ्ट होता है जहाँ सूहो मन में क्वेश्चन करते हुए कहता है तो एक और गेट और हमें नरेटर की तरफ से बताया जाता है कि 3 साल पहले गेट्स के जन्म के साथ पूरे दुनिया अचानक से बदल गई थी। गेट एक पैसेज वे है डंजन में जिसमें मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर कुछ टाइम के बाद तबाही मचा देते हैं, लेकिन ह्यूमंस भी बदलने लगे, ऑलमोस्ट जैसे हम इनका सामना करने के लिए बनाए गए हों। सुपर ह्यूमंस जो माना का उपयोग कर सकते थे, जिन्हें अवेकनर्स कहा जाने लगा। ये कायोस जो सबको लगता था लंबे टाइम तक चलेगा। एक अवेकनर जिसका नाम हु जिनचुल था, उसने हंटर एसोसिएशन बनाया और सबको एक बैनर के नीचे इकट्ठा कर हंटर टाइटल दिया। सीन शिफ्ट होता है जहां सूहो ड्राइंग करते हुए सोचता है अब यह दुनिया अवेकन हंटर्स और अनअवेकन सिविलियंस में बटी हुई है, जहां कुछ लोग एंट की तरह काम करके वेल्थ कमाई पड़ती है और वहीं कुछ लोगों को बिना कुछ किए मिल जाता है। ये अंतर उन एंट्स को उनकी लिमिट्स रियलाइज कराता है कि कितना भी हार्ड वर्क एक अनअवेकन करे वो कभी भी ई रैंक अवेकनर के बराबर नहीं आएगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर हंटर्स गेट्स को क्लोज नहीं कर पाएँ। दूसरे शब्दों में कहें तो अनअवेकनर्स बिना अवेकनर्स के सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन अवेकनर्स बिना अनअवेकन्स के फाइन रह सकते हैं। इसलिए सब हंटर्स के लिए थैंकफुल हैं। आखिर यानी यही रीजन है कि एक अनअवेकन जैसे मैं शांति से जी सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में एक चिंता बदलने लगी थी। क्या मैं स्लोली इस बात के आदत डाल रहा हूँ कि कुछ भी मेरे पास नहीं है? मेरे लापता माता पिता, मेरे जीवन जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो टाइम जब मुझे लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ खोने के बाद मैं असहाय हो गया। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने फादर के जैसा बनता जा रहा हूँ, तो मेरे पिता ऐसी असहाय भावना से कैसे बचे होंगे? तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है। सूहो अपने सपने से जागता है और कहता है हाँ। उसका दोस्त कहता है कि आज अच्छा कंसंट्रेशन था, तुम क्या इतना एंजॉय कर रहे हो ड्रॉ करके? सूहो कहता है हाँ, मैं बस जो दिमाग में आया वो ड्रॉ कर रहा था। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम एक एंट ड्रॉ कर रहे थे? ये एक एंट के लिए काफ़ी इनोवेटिव है। शायद ये एक एंट पर्सन कहलाने से ज़्यादा सही होगा। सूहो मन में सोचता है कि मैंने ये क्यों ड्रॉ किया, और हम देखते हैं कि उसने बेरू को ड्राइंग बनाया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हंटर गेट से बाहर आ रहे होते हैं। एक हंटर कहता है ग्रेट वर्क हंटर किम जोनसू। हंटर किम जवाब देता है डंजन रेड सक्सेसफुल हो गया है और मुझे हंटर एसोसिएशन को कुछ रिपोर्ट करना है। हमने एक नया टाइप का मॉन्स्टर इनकाउंटर किया है। हंटर किम कहता है कि वो ह्यूमनाइड मॉन्स्टर थे जिनके आइस और माउथ से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने अपने क्लॉस और फिंग से अटैक किया, लेकिन उनके अटैक्स पावरफुल नहीं थे क्योंकि मैंने उनके अटैक्स के बाद भी ठीक हूँ, तो उनमें से कुछ खास नहीं है। लेकिन दूसरा हंटर किम को टोकते हुए कहता है वो भी डेफिनेटली मॉन्स्टर हैं जो हमने गेट्स के जन्म के बाद से नहीं देखे। मैं खुश हूँ सुनकर कि वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके पैर से लगे स्क्रैच में ब्लू फ्लेम आ जाती है, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है और वो उसकी हाथों से शील्ड और स्वॉर्ड नीचे गिर जाती हैं। दूसरा हंटर को समझ में आने से पहले मॉन्स्टर किम ने उस हंटर पर हमला करके उसको मार दिया। ये दृश्य देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक लड़की कहती वो ब्लू फ्लेम्स वो मॉन्स्टर जैसे हमने डंजन में देखा था। वह कह पाती उससे पहले ब्लू फ्लेम मॉन्स्टर ने उसे ख़त्म कर दिया। यह देखकर सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम साइड वाला बिल्डिंग में जहाँ सूहो और उसके दोस्त यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वह सभी कहते हैं क्या वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं? तभी एक लड़का घबराते हुए कहता है उनकी नीली आंखें बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी लग रही हैं
और यह सुनकर तो सभी के सभी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बिल्डिंग के जस्ट नीचे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है, वही तालिम, तुम एक अवेकनर हो ना, कुछ करो। तालिम कहता है, नहीं 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 भाई, मैं बस एक ई रैंक अवेकनर हूँ। तभी सूहो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो छलांग लगाकर उनके पास आ रहा होता है। यह देखकर सूहो सभी को भागने को कहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है और काफ़ी जोर से चिल्लाता। मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। सूहो भागते हुए सभी को यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन एक लड़की जो वहाँ गिर जाती है और वह उठ नहीं पाती। सूहो को वह मदद के लिए बुलाती है, लेकिन वह अपनी आंख मूंदकर वहाँ से भागते हुए हंटर्स को मदद करने के लिए बुलाएगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और वह भागते हुए कहता है, डैम इट, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उससे उसकी मौत के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक अनअवेकन जैसे मैं क्या कर सकता हूँ। और वह आंख मूंद कर अपने को गाली देता है। वह अपने पिता को याद करते हुए कहता है, डैड, अगर आप होते तो क्या करते। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिससे लड़की घबराते हुए रोने लगती है। तभी वह मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सूहो वहीं पर रखे फायर सिलेंडर को उठाकर आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और वह मन में कहता है कि क्या हुआ, क्या टाइम रुक गया है। लेकिन तभी उसके सामने क्वेस्ट स्क्रीन आ जाती है और वह बताती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। और वह बताया जाता है कि अब आप प्लेयर बनने की क्वालिफाई करते हैं, क्या आप प्लेयर बनना पसंद करेंगे। और वह मन में सोचते हुए कहता है, यह चीज़ ये मूवी कर सकती है और यह उस सपने जैसा है। अगर मैं उस सपने जैसा लड़ सकता हूँ तो इस डिस्पेयरिंग सिचुएशन में मुझे एक्सेप्ट ना करने की कोई वजह नहीं होती। और यह कहते ही वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके एक्सेप्ट करते ही क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा रोशनी चमकने लगती है। दोबारा एक नोटिस आता है और उसमें बताया जाता है कि कांग्रेचुलेसन, अब तुम प्लेयर बन गए हो। उसके बाद क्वेस्ट रिवार्ड का नोटिस आता है, जिसमें उसने ग्रेट स्पेल कास्टर कांडेरियो ब्लेसिंग मिली होती है। वह हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना रहेगा। और दूसरे रिवार्ड में उसे लॉजिटिव मिला होता है, जिससे वह ऑल डिजीजेस, पॉइजनस और स्टेटस इफ़ेक्ट्स ऑल हील्ड रहेंगे। और स्लीपिंग से एक्सप्लोसिव रिजनरेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको एक और नोटिस आता है जिसमें बताया जाता है कि ये सिस्टम प्लेयर्स को डेवलप करने में मदद करेगा। और उसमें एक नोट भी होता है जिसमें बताया जाता है कि यह एक ड्रीम नहीं है, तुम्हारे सिर्फ एक ही ज़िंदगी है, तो बी सो बीवेयर। और हम स्टेटस सूहो की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्वेस्ट दिखाया जाता है जिसमें मिस्टबर्न को डिफीट करने पर आप लेवल अप होंगे। तभी टाइम फिर से चलने लगता है। सूहो उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सूहो को उन सभी के ऊपर एक नेम टैग दिखता है जिसमें 2 अवेकन मिस्टबर्न और एक डी रैंक अवेकन मिस्टमैन होता है। सीन शिफ्ट होता है और वह मन में कहता है, अगर मैं वाकई में अवेकन हो गया हूँ तो। और यह कहते ही फायर सिलेंडर को उससे अटैक कर देता है और एक जोरदार पंच से अनअवेकन मिस्टबर्न को एक ही शॉट में छत में गाड़ देता है। और मैसेज आता है, तुमने अनअवेकन मिस्टबर्न को डिफीट कर दिया। तभी दूसरा मिस्टबर्न सूहो पर हमला कर देता है, लेकिन सूहो उसको भी हरा देता है और उसको लेवल अप के मैसेज आने लगते हैं और उससे क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए एक रिवार्ड भी मिला होता है। लेकिन तभी डी रैंक के मिस्टबर्न मॉन्स्टर ने सूहो पर अचानक हमला कर दिया होता है और सीने में एक स्क्रैच मार देता। तभी उसे मैसेज आता है, तुम्हारी स्पिरिट में एक हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुई है, लेकिन लॉन्जेविटी की इफेक्ट्स की वजह से स्टेटस इफेक्ट लिफ्ट हो गई है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने सूहो पर एक और हमला कर दिया होता है और उस दीवार पर पटक दिया होता है और
उस पर दांतों से हमला करने जा ही रहा होता है, तभी सुहो उस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे उसके स्टेटस पॉइंट 5 प्लस हो जाते हैं, स्ट्रेंथ पॉइंट +3 हो जाते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 11 से 14 हो जाती है। तभी सुहो एक पंच मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है, लेकिन मिस्ट वन अपने आप को स्टेबल कर पाता। उससे पहले सुहो ने एक जोरदार पंच मिस्ट वन के मुंह में मार दिया, लेकिन मिस्ट वन ने भी एक अटैक मारा था, जिससे सुहो ने डॉज कर लिया। लेकिन अचानक से सुहो का स्ट्रेंथ 14 से 19 हो गया। तभी सुहो एक पंच बनाता है और उस पर लगातार स्ट्राइक मारता जाता है, जिससे वहाँ की दीवार में क्रैक आ जाता है और एक लास्ट स्ट्राइक से मॉन्स्टर और दीवार दोनों टूट जाती है और हमें क्वेस्ट विंडो की तरफ से नोटिस आता है कि आपने डी रैंक का वेटरन मिस्ट वन को हरा दिया है और उसको लेवल अप के मैसेज आने लगते हैं और वो कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। और तभी हम देखते हैं कि एक और मिस्ट वन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी वक्त सुहो सिचुएशन देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन वह कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी तरफ एक मिस्ट वन ने हमला कर दिया था और हम देखते हैं कि वह कोई आम मिस्ट वन नहीं था, वह एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट वन था।